दूसरी चीज शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे व्यास रिवर। देखिए व्यास रिवर के बारे में थोड़े से पॉइंट मैं यहाँ पर पहले मैप के ऊपर जाने से पहले जो है वो कवर कर देता हूँ। व्यास रिवर के बारे में आपको पता ही होगा कि बोला जाता है कि रोहतांग दर्रे से जो है वो निकलती है, रोहतांग जो पास है वहां से निकलती है, या फिर कई बार लिखा होता है कि रोहतांग के पास जो व्यास कुंड है वहां से निकलती है, ठीक है जी। ये डिपेंड करता है कि आपके पास ऑप्शन में क्या पूछा जा रहा है। रोहतांग दर्रा, व्यास कुंड, दोनों कभी साथ में नहीं आएंगे, या तो रोहतांग दर्रा या फिर व्यास कुंड। अच्छा, व्यास जो आपकी रिवर है, व्यास नदी है, इसके दो स्रोत माने जाते हैं। स्रोत का मतलब यहां पर होता है कि जहां से ये निकलती है, यानी कि इसको जो है वो पानी मिलता है। सबसे पहला स्रोत क्या होता है? सबसे पहला स्रोत है व्यास रिखी, ठीक है, और सेकंड जो स्रोत है वो है आपका व्यास कुंड। तो ज्यादातर आपको व्यास कुंड का नाम देखने को मिलेगा। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके दो स्रोत कौन से हैं, यानी कि जिनसे इनको पानी मिलता है, तो व्यास रिखी और व्यास कुंड याद रखिएगा, ठीक है। निकलती कहां से? रोहतांग दर्रे से, व्यास कुंड से। और व्यास रिखी भी मतलब एक छोटी जलधारा होती है जो कि इसमें आखिर मिलती है। व्यास रिखी भी उसका स्रोत, मतलब उसको जो है वो व्यास रिखी बोला जाता है, और व्यास कुंड तो है आपको पता ही है। तो दो स्रोत के नाम आते हैं, तो क्या याद रखोगे? व्यास रिखी और व्यास कुंड। और अगर आपको पूछा जाता है कि आपकी व्यास रिवर कहां से निकलती है, तो रोहतांग दर्रा अगर दर्रे के रूप में पूछा जा रहा है। अगर ऑप्शन में व्यास कुंड है तो आप व्यास कुंड जो है वो टिक करोगे, ठीक है। तो व्यास रिवर के बाद मैक्सिमम हमारी रिवर्स कंप्लीट हो चुकी है। यही एक रिवर रह गई है जिस पे आपको फोकस करने की जरूरत है। इसके बाद एक रिवर और बचती है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे और फिर जो है हम प्रोसीड करेंगे अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर और अन्य जो आपकी वीडियो है, क्योंकि हम सोच रहे हैं जल्दी से ज्योग्राफी खत्म हो तो हिस्ट्री पर जो है वो थोड़ा फोकस करें, ठीक है जी। तो ये हो गया। एक और चीज अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए ऊझी क्या है, ठीक है, तो ऊझी है आपका जो व्यास रिवर है, आपकी व्यास नदी, उसका जो ऊपरी भाग होता है, अपर एरिया होता है, ऊपरी भाग, उसको जो है वो ऊझी बोला जाता है, ठीक है, ऊपरी भाग, ठीक है। और इस भाग में, ऊपरी भाग में जो लोग रहते हैं उनको बोला जाता है आपका झेचा। तो ये दो पॉइंट भी आपको याद रखने हैं कि भाई जो व्यास नदी का ऊपरी भाग है उसको ऊझी बोला जाता है, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको झेचा बोला जाता है, ठीक है। अब बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है एट प्रेजेंट टाइम, ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। अगर आप में से कोई वहाँ रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो, बट हमें जो है वो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ना है, तो हम इस चीज़ को जो है वो याद रखेंगे कि व्यास नदी के ऊपरी भाग में जो भी लोग रहते हैं उन्हें झेचा बोला जाता है, और इस एरिया को ऊझी। बाकी ये दो स्रोत याद रखिएगा, व्यास रिखी और व्यास कुंड। आज की वीडियो में थोड़ा फोकस करके पढ़िएगा, तभी आपको चीज़ें समझ आएगी, क्योंकि बहुत सारी इसमें सहायक नदियाँ हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, तो वो चीज़ आपको तभी समझ आएगी, ठीक है। चलिए मैप के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले तो मैप देख के आपको लग ही रहा होगा कि भाई बहुत सारी चीज़ें आज जो है वो पढ़नी है, बट ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जब आप जहाँ पर मैं पॉइंट आउट करूँगा वहाँ पर देखोगे तो आपको ईजिली जो है वो पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पर जो है वो क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको मैप में दिखना है कि ये जो रिवर है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो जाती है। तो सबसे पहले सारी चीज़ों को भूल जाइए इसमें से। सबसे पहले देखिए ये वाला जो एरिया है, ये जिस पे मैं पॉइंट लगाया है, ये वाला डिस्ट्रिक्ट आपका है कौन सा? ये वाला डिस्ट्रिक्ट है आपका कुल्लू। तो सबसे पहले आपकी ये जो है वो कुल्लू से निकलती है, ठीक है, क्योंकि रोहतांग दर्रा मैंने आपको बताया, तो कुल्लू से निकलती है। सेकंड वाली ये वाली जो स्टेट है वो है आपकी, सॉरी स्टेट नहीं, डिस्ट्रिक्ट जो है, देखिए कई बार क्या होता है मुंह से गलती से कुछ और निकल जाता है, तो आप थोड़ा फोकस रखिएगा। तो सेकंड जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो है आपकी मंडी, ठीक है। तो कुल्लू से निकलती है और कहां पर जाती है? मंडी में जाती है। अब यहां पर देखोगे आप कि ये यहां से जो है ये वाला डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका है कांगड़ा, कांगड़ा, ठीक है। तो ज़्यादातर बुक्स में आपको यही मिलेगा कि कुल्लू, मंडी और कांगड़ा, ये जो तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें जो है वो आपकी व्यास रिवर बहती है। बट एक चीज़ और यहाँ पर जो है वो देखने वाली है, अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको इसको दिखाऊं कि ये जो आप यहाँ पर एरिया देख रहे हो ये आपका लगता है हमीरपुर का एरिया, और ये जो है वो हमीरपुर की बाउंड्री को भी टच करती है। तो एक और डिस्ट्रिक्ट आपका यहाँ पर हो जाता है हमीरपुर, जिसको ये बाउंड्री को टच करती है, तो ये भी आपको जो है वो याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर होगी कि सबसे पहले ये कुल्लू से निकलती है, फिर मंडी में जाती है, फिर जाती है आपकी कांगड़ा में, और ये हमीरपुर की बाउंड्री को टच करते हुए जो है वो कांगड़ा में ट्रैवल करती है। हमीरपुर की बाउंड्री मैंने आपको दिखा दी, ये वाला जो एरिया ये हमीरपुर की बाउंड्री को जो है वो टच कर रही है। तो सबसे पहले आप क्या चीज़ याद रखोगे कि एक तो यहाँ पर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बह रही है, सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है कि ये कौन कौन से स्थानों से निकलकर जो है वो दूसरे स्थानों पर जाती है, यानी कि दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाती है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए रोहतांग दर्रा कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है व्यास कुंड झील, ठीक है। और दो इसके स्रोत रहे कौन कौन से? व्यास रिखी और व्यास कुंड, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो ये वो प्लेस है जहां से ये रिवर निकलती है, और फिर ये यहां से ट्रैवल करते हुए पहुंचती है इस पॉइंट पर। ये पॉइंट है आपका बजोरा। बजोरा वो स्थान है, बजोरा वो प्लेस है जहां से ये एंट्री करती है मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि जो आपकी व्यास रिवर निकलती है वो रोहतांग दर्रे से निकलती है या फिर व्यास कुंड से निकलती है। अगर पूछ लिया जाए इसके मीडियम दो स्रोत कौन कौन से हैं, व्यास रिखी और व्यास कुंड है। उसके बाद ये पूरा आपके कुल्लू जिले में ट्रैवल करने के बाद, अपनी सहायक नदियों को साथ लेने के बाद, जिनको हम आगे पढ़ेंगे, फिर ये पहुंचती है आपकी बजोरा में। तो बजोरा में जाकर इसका मन ये करता है कि भाई अब कुल्लू में ट्रैवल जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, हमें एक और नई डिस्ट्रिक्ट मिली है, तो उसमें जाकर जो है वो एंट्री करते हैं। तो ये पहुंच जाती है आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में। अब मंडी डिस्ट्रिक्ट में नया मेहमान आया है तो बहुत सारी नदियां इसका स्वागत करती हैं, ठीक है। तो वहां पर जो है वो इसकी सहायक नदियां इसमें मिलती हैं, और ये जा पहुंचते हैं इस पॉइंट पर जिसका नाम है आपका संघोल। अब संघोल से ये एंट्री लेते हैं कहां पर? ये एंट्री लेते हैं आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये कौन सा प्लेस है? ये आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो संघोल से ये क्या करते हैं? एंट्री लेते हैं। अच्छा, एक चीज और यहां पर आपको याद रखनी है, आपको मैंने बताया था कि ये हमीरपुर को जो है वो टच करती है, तो
हरसी पट्टन नामक स्थान, मतलब हरसी पट्टन है, वहां से ये जो है वो बिलासपुर नहीं सॉरी हमीरपुर को जो है वो टच करती है। ठीक है, ये चीज जो है वो याद रखिएगा, किसको टच करती है? हमीरपुर को। कौन से प्लेस से? हरीस पट्टन से, हरसी पट्टन से। तो ये अगर आपसे कभी पूछा जाए, वैसे इतना पूछा नहीं जाएगा बट मैंने आपको बता दिया, इस एरिया पे हरसी पट्टन का एरिया पड़ता है, तो फिर वहां पर ये जो है वो टच करती है हमीरपुर को। बाकी ये संधोल से जो है वो कांगड़ा में प्रवेश करती है। फिर यहाँ पर कांगड़ा में इसकी सहायक नदियां इससे मिलती है, इंट्रोडक्शन होती है, ये आपस में बहती हैं मिलकर, और फिर जा पहुंचती है यहाँ पर मिर्थल नामक स्थान पर। ठीक है, मिर्थल नामक स्थान पर पहुंचती है और मिर्थल से जो है ये छोड़कर कहां पर प्रवेश कर देती है? ये प्रवेश करती है आपकी पंजाब में। ठीक है, तो मिर्थल जहां से ये एचपी को छोड़कर, या फिर आपको पूछा जा सकता है कांगड़ा को छोड़कर जो है वो पंजाब में प्रवेश कर लेती है। तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या हमने पढ़ा? हमने पढ़ा कि भाई ये रोहतांग दर्रे से चली, रोहतांग दर्रे से चलने के बाद इसने जो है वो कुल्लू में अपने साथियों को कलेक्ट किया, अपनी नदियों को अपने साथ मिलाया, और जहां पहुंची बजोरा, बजोरा से इसने मंडी में एंट्री ली, मंडी में भी फिर अच्छे से घूमी, उसके साथ साथ इसके जो भी सहायक नदियां थे वो आपस में मिली, और फिर जा पहुंची संधोल। संधोल से इसका मन करा कि मैं हमीरपुर की तरफ निकलूं, तो हमीरपुर को ये टच करते हुए निकली, पर एकदम मूड चेंज हुआ, तो ये कांगड़ा में ही मुड़ गई, तो इसको टच करते हुए सिर्फ हमीरपुर को जाती है, और संधोल से कांगड़ा में एंट्री लेती है, और उसके बाद कांगड़ा में घूम फिर के ये पहुंच जाती है मिर्थल, जहां से ये एंट्री ले लेती है पंजाब के अंदर। तो ये पूरा प्रोसेस आपको जो है वो याद रखना है। आई होप आपको याद हो गया होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर जो है वो क्लियर कर देता हूँ। हरसी पट्टन याद रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए, वैसे बहुत रेयर चांसेस होते हैं पूछने के, बट फिर भी तो हमने क्या याद रखना है? रोहतांग दर्रा, बजोरा, संधोल और मिर्थल। सबसे पहले ये रखना है। सबसे पहले तो आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जाती है। ठीक है, हरसी पट्टन का नाम तभी आएगा जब व्यास का हमीरपुर से रिलेशन पूछा जाएगा। ठीक है जी, तो रोहतांग दर्रा, बजोरा, संधोल और मिर्थल। रोहतांग दर्रे से शुरुआत होती है व्यास की, और मिर्थल पे जाकर जो है वो खत्म हो जाती है। मैं इतना सोच के आपको इसलिए बोल रहा हूँ, इतना आराम से इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए और आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि थोड़ी सी जो है वो व्यास रिवर आपकी कंफ्यूजिंग है, इसमें ज़्यादातर आपकी याद नहीं रहते हैं, तो आपको अच्छे से याद रखाने के लिए जो है वो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है जी, याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये है आपका कुल्लू वाला एरिया। ठीक है, तो इसकी हर जगह व्यास नदी की एक खासियत है कि ये जहां पर गई, ठीक है, चाहे वो आपका कुल्लू हो, चाहे वो मंडी का एरिया हो, चाहे फिर वो कांगड़ा का एरिया हो, या फिर थोड़ा सा उसने हमीरपुर को टच किया हो, उसने हर जगह पर जो है वो अपने मित्र बनाए हैं, अपने दोस्त बनाए हैं। तो अगर बात करें यहाँ पर इसकी जो आपका कुल्लू वाला रीजन है, इसलिए हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे कि कुल्लू में कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, मंडी में कौन सी, कांगड़ा में। तो अगर कुल्लू की बात करें, वैसे डिटेल में नहीं बात करें, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि आपको याद रहे। जैसे कि सेंज हो गई, तीर्थन हो गई, पार्वती होगी, तोश होगी, मलाना होगी, सोलंग नाला होगी, रिखी नाला हो गई, ठीक है, सरवरी होगी, मनु नाला होगी। तो ये सारी कहां पर हैं? ये आपकी कुल्लू में व्यास नदी की सहायक नदी है। एक चीज याद रखिएगा कि पार्वती नदी जो है वो मानतलाई झील से निकलती है, ये एग्जाम में पूछा जाता है तो इसलिए यहां पर मेंशन कर दिया। ठीक है जी, सोलंग नाला जो है वो दशहर झील, दशोर झील भी लिखा जाता है इसको, ठीक है, वहां से निकलती है, तो इसको भी यहां पर मेंशन कर दिया। रिखी नाला आपका ऋषि भृगु झील से निकलता है, तो ये इतना पूछा नहीं जाता, तो ये भी फिर भी आपको जो है वो याद रखना है। तो कुल्लू में कौन कौन सी होगी, जो ऐसे ही आप याद रख सकते हो, कौन कौन सी? आपकी पार्वती होगी, तीर्थन होगी, मलाना होगी, ठीक है, सोलंग नाला होगी, रिखी नाला। वैसे ये बहुत रेयर चांस है कि आपसे ये पूछा जाए कि कुल्लू में कौन सी सहायक नदियां हैं। वैसे तो डायरेक्टली सहायक ही आता है, बट फिर भी हम रिस्क नहीं ले सकते जब हमने आपको जीरो से हीरो बनाना है। तो ये आपकी कुल्लू में होगी। फिर जैसे ये आपकी बजोरा से मंडी में एंट्री लेती है, तो वहां पर सुकेती खड, ठीक है जी, उसके बाद सोन खड, बक्कर खड, ठीक है, ऊहल नदी जो फेमस है ऊहल, उसके बाद आपका बाखली खड, जीवनी खड, ठीक है, रणा खड, राणा भी लिखा जाता है इसको, रणा भी लिखा जाता है। ये सारे कहाँ हैं? ये आपके मंडी वाले एरिया में इसकी जो है वो सहायता करते हैं, यानी कि इसके मित्र हैं, इसके दोस्त हैं, जो कि इसको आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। मतलब इन सभी का रोल है इसको मिर्थल तक पहुंचाने में। फिर बात आती है संधोल की, जब एक कांगड़ा में एंट्री लेती है, तो उसके बाद आपकी न्यूगल, लूनी, बनेर, गज, ठीक है, बिनवा, ये सारी जो है वो कांगड़ा में इसकी सहायता करती है, और ये सभी मिलाकर जो है इसको मिर्थल पहुंचाते हैं, और मिर्थल के बाद कहां पर चली जाती है? ये पंजाब में चली जाती है। ठीक है, चक्की, इसको हम बाद में रीड करेंगे आगे चलकर। तो आई होप आपको मैप से थोड़ा बहुत क्लियरिटी हो गई होगी। मेन जो आपको मैप से याद रखना है वो रखना है कि कहां से चली, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में कहां से एंट्री ली, और फिर कहां से निकलकर जो है वो हिमाचल प्रदेश को छोड़ा। फॉर एग्जांपल रोहतांग से चली, दोबारा से पढ़ेंगे, बेजोरा से जो है वो मंडी में एंट्री ली, फिर संधोल से जो है वो कांगड़ा में एंट्री ली, और हमीरपुर को टच करते हुए जो है वो मिर्थल से पंजाब में चली गई। तो ये मैप आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा बूस्टर को आप जो है वो जरूर फॉलो करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। 30 मार्क्स के करंट अफेयर आपसे पूछे जाएंगे, करंट अफेयर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो परीक्षा बूस्टर आपके बहुत हेल्प करेगा 60 सेकंड में करंट अफेयर पढ़ने में। तो व्यास नदी का वैदिक नाम जो है वो अर्जकिया या अर्जकी ये लिखा होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और संस्कृत नाम जो है वो विपासा या फिर विपाशा इसको जो है वो लिखा जाता है। हिंदी में हमेशा जो है वो एक आधा वर्ड इधर उधर हो जाता है, तो आपको माइंड को एक्टिवेट रखिएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक नदी के बारे में, वैदिक नाम और संस्कृत नाम। अर्जकिया वैदिक नाम और संस्कृत नाम जो है वो विपाशा। ग्रीक नाम जो है वो हाइफेसिस है इसका, ये याद रख सकते हैं आप। अच्छा, व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है, तो ये तो आपको पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत होती है, फिर मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर को टच करते हुए मिर्थल। दिमाग में अब तक तो जो है वो हर एक कोने में आपके बस गया होगा। ठीक है,
तो मंडी जिले के पंडोह में व्यास नदी के पानी को एक बड़ी सुरंग के जरिए सतलुज में मिलाने के लिए डाइवर्ट किया गया है। सलापड़ ये जो है वो प्लेस है जहां पर ये किया गया है। तो ये एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है, तो वो मैंने यहां पर कर दिया है कि मंडी जिले के पंडोह में व्यास नदी के पंडोह जो डैम बना है, व्यास नदी के पानी को एक बड़ी सुरंग के जरिए जो है वो सतलुज में मिलाया जा रहा है सलापड़ वाले एरिया में, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो, ना भी रखोगे बट अब आपके दिमाग में बस गया होगा। फिर क्या है कि यह नदी धौलाधार को लारजी में काटती है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपकी व्यास रिवर है, जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है, उसको ये कट करती है, यानी कि उससे बीच से प्रभावित होती है, प्रवाहित होती है कौन से स्थान पर? लारजी नामक स्थान पर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, कौन कौन सी जिलों से बहती है? कुल्लू से शुरुआत होती है, फिर मंडी में जाती है, फिर कांगड़ा में जाती है और थोड़ा सा हमीरपुर के साथ भी सीमा बनाती है। ये बुक्स में आपको बहुत कम मिलेगा बट मैंने आपको शो कर दिया है, ठीक है। ये चीजें आपको सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? अर्जकिया या विपाशा इसका नाम है, रोहतांग दर्रे के व्यास कुंड से निकलती है और दो मैंने स्रोत बताए हैं आपको, व्यास रिखी और व्यास कुंड, दोनों इसके स्रोत हैं, ठीक है। इसके पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है सतलुज में, सलापड़ जगह है, ठीक है। लारजी में ये जो है वो धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती है। लारजी जो है वो इंपॉर्टेंट प्लेस है, आगे चलकर मैं बताऊंगा। बहुत सारी नदियां यहां पर जो है वो मिलती हैं व्यास नदी में, ठीक है। और कौन कौन सी जिलों से? कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर को टच करते हुए जाती है। अब आता है मेन पॉइंट। मेन पॉइंट, व्यास नदी मंडी जिले में बजोरा से प्रवेश करती है। बजोरा से, यहां पर मैंने दोबारा से मैप लगाया है ताकि आपको ऊपर ना जाना पड़े। ये है बजोरा, ठीक है। यहां से कहां पर प्रवेश करती है? यहां से प्रवेश करती है मंडी में। हो गया क्लियर? व्यास नदी कांगड़ा जिले में संधोल से प्रवेश करती है। ये है आपका संधोल, ठीक है। ये वाला पॉइंट कहां जाती है? कांगड़ा में, ठीक है, मैप के साथ। और व्यास नदी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से निकलकर मिर्थल में, पंजाब में प्रवेश करती है। ये है आपका मिर्थल, कहां चली गई? ठीक है, इससे ऊपर वाला एरिया जम्मू एंड कश्मीर का, ये है आपका पंजाब, पंजाब में एंट्री ले लेती है। तो ये समझ आ गया आपको? कहां से? मंडी में बजोरा से, बार बार बोल रहा हूं ताकि दिमाग में बैठ जाए। मंडी में बजोरा से, कांगड़ा में संधोल से, अब तो याद ही हो गया होगा मैप, और व्यास नदी में मतलब कि जो आपकी पंजाब में है वहां से मिर्थल से, ठीक है। व्यास नदी पंजाब के फिरोजपुर जिले में हरिकापट्टन में सतलुज नदी में मिलती है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये समझ आ गया? अब है व्यास नदी की सहायक नदियां, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज व्यास नदी की सहायक नदियां। कुल्लू जिले में पढ़ेंगे, फिर कांगड़ा जिले, मंडी में पढ़ेंगे, फिर कांगड़ा में पढ़ेंगे। ध्यान से अब जो है वो फोकस कीजिएगा, बाकी सारे क्वेश्चन तो आप कर ही दोगे। सबसे पहले बात करें व्यास नदी की सहायक नदी, तो सेंज नदी, तीर्थन नदी, पार्वती नदी। ये तो आप टिप्स पर याद रखिएगा, इनको तो पूछा ही जाता है कि सेंज नदी, तीर्थन नदी, पार्वती नदी, सोलंग, मनालसू, फोजल, सरवरी, पतली कुहल, मनु नाला, रिकी नाला, राहणी नाला, करनी नाला, मलाना नाला, हारला, गड़सा नाला, ये सारी किसकी सहायक नदियां हैं? ये व्यास की सहायक नदियां। और किस डिस्ट्रिक्ट में? आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कुल्लू में ही अकेली में इतनी आपकी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? सेंज, तीर्थन, पार्वती, सोलंग, मनालसू, फोजल, सरवरी। अब ये फोजल और सरवरी तो आप बहुत बार पढ़ चुके हो, फोजल, सरवरी, ठीक है। उसके बाद मलाना तो आपको इजीली याद रहेगा, ये बहुतों को पता ही है। रिखी नाला याद रख सकते हो, राहणी याद रख सकते हो, करणी, ऋणी से याद रख लीजिएगा, मनु नाला याद रख सकते हो आप, ठीक है। पतली कुहल याद रख सकते हो, हारला याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गड़सा नाला, तो ये सारे आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसमें कोई शॉर्टकट रट्टाबाजी यहां पर नहीं चलेगी। सिंपल सा है कि डेली बेसिस पर पढ़ोगे तो आपको याद रखें, 5-5 ये सेंज, तीर्थन, पार्वती, फोजल, सरवरी और हारला, ये पहले याद कर लीजिए, बाकी नालों को जो है वो बाद में याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी अभी थोड़ी सी डिटेल दूंगा तो आपको और एग्जैक्ट तरीके से जो है वो याद हो जाएगी। अच्छा, डिटेल क्या कि जो राहणी नाला है वो व्यास नदी का पहला सहायक नाला है। तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो इससे आपको जो है वो एक चीज क्लियरिटी रहेगी कि कौन सा नाला जो है वो व्यास नदी का पहला नाला है, तो वो है आपका राहणी नाला। तो राहणी नाला तो आप कभी नहीं भूलोगे क्योंकि ये व्यास नदी का पहला नाला है। फिर आप पार्वती को भी नहीं भूलोगे क्योंकि पार्वती जो है वो व्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। सारी सहायक नदी है, चाहे वो कुल्लू में हो, मंडी में हो, कांगड़ा में हो, ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ी जो सहायक नदी कौन सी है व्यास की, वो है आपकी पार्वती, ठीक है। कहां से निकलती है? मानतलाई झील से निकलती है, बता दिया मैंने। अच्छा, डिबरीरा नाला और तोश नाला, ये दोनों जो है वो पार्वती के सहायक है, क्लैरिटी। और पार्वती नदी शमशी, भुंतर। वैसे देखिए जब भी आपको ये बुक्स में दिया गया है शमशी, वैसे जो इसका सही आंसर है वो भुंतर है, ठीक है। बुक्स में वगैरह में शमशी दिया हुआ है, बट अगर आपके पास ऑप्शन में क्या आता है उसके अकॉर्डिंग आप टिक करोगे। अगर दोनों ही आते तो भुंतर कीजिएगा, बट अगर भुंतर नहीं आता तो शमशी लगाएगा। तो पार्वती नदी जो है वो भुंतर में व्यास नदी में मिलती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। क्या पढ़ा हमने पढ़ा एक तो ये सारी आपकी सहायक नदियां जो कुल्लू जिले में है, सेंज, तीर्थन, पार्वती, फोजल, सरवरी, राहणी, करणी, हारला। तो राहणी नाला इनमें से क्या है कि सबसे पहला नाला है जो कि व्यास का सहायक है, ठीक है जी। पार्वती नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है, और जो डिबरीरा नाला या तोश नाला है, जब आप बार बार पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ये पार्वती की सहायक है। अच्छा, पार्वती नदी जो है वो भुंतर में व्यास में मिलती है। भुंतर ऐसा प्लेस है जहां पर पार्वती और व्यास का मिलन होता है, ठीक है। प्लेस है, कहीं ना कहीं तो मिलना पड़ेगा ना दोस्त, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, तो वो प्लेस है आपका भुंतर। और मुझे पता है आपको अभी भी समझ नहीं आया है कि भाई ये हो क्या रहा है, ये पार्वती का क्या चल रहा है। तो एक बार आपको थोड़ा सा मैं मतलब यहाँ पर इसके थ्रू समझा देता हूँ। देखिए, ये रोहतांग आपका दर्रा है, ठीक है, ये रोहतांग दर्रा है, यहाँ से आपकी व्यास नदी निकली, ठीक है। और ये आपकी मानतलाई झील है, ठीक है, यहाँ से आपकी क्या निकली, पार्वती नदी। तो ये जो आपका प्लेस है ये है आपका भुंतर, जहाँ पर ये दोनों मिलती है। अब थोड़ा क्लैरिटी हुई कि जहाँ पर आपकी पार्वती
और व्यास रिवर मिलती है वो आपका स्थान है भुंतर। ठीक है, कई बार ये शमशी भी लिखा हुआ आता है। आई थिंक इन दोनों के बीच में 1 किलोमीटर का डिफरेंस है ज़्यादा से ज़्यादा। फिर क्या है कि तोश और जो डिबरी नाला है, ठीक है, ये भी आपके पार्वती के सहायक हैं। ये देखिए पार्वती नदी जा रही है, ठीक है, तो इसकी सहायता करते हैं, यानी कि इसमें आके मिलते हैं कौन सा, तोश नाला और डिबरी नाला। ठीक है, तो ये इसके सहायक होगी। आई होप अब आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी जो है वो आ गई होगी। दोबारा से समझाऊं कि ये रोहतांग दर्रा है, ये जा रही है आपकी व्यास रिवर, यहां से आई मानतलाई झील से आपकी पार्वती रिवर, ये जो प्लेस पे मिली ये आपका प्लेस है भुंतर, भुंतर नामक स्थान पर। ठीक है, अब ये देखिए ये डायरेक्टली तोश जो डिबरी नाला ये डायरेक्टली तो व्यास में जा नहीं सकते, दूर पड़ती है, तो ये मिल गए पार्वती के साथ, ये यहां से आया पार्वती के साथ मिल गया, ये यहां से आया पार्वती के साथ, तो ये दोनों जो है वो इसके सहायक हो गए। तो तोश और डिबरी नाला आप इस तरीके से याद रखिएगा। अब क्लियर हुआ। बाकी राहणी नाला जो है वो किसका सहायक नाला है, सबसे पहला वो व्यास नदी का सहायक नाला है, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, फिर क्या है, सेंज नदी सुबकानी चोटी से निकलकर लारजी में व्यास नदी में मिलती है। ठीक है, तो ये लारजी याद रखिएगा, लारजी में मिलती है सेंज नदी। सुबकानी चोटी याद रखिए, चाहे ना रखिए, बट लारजी याद रखिएगा। हारला नदी भुंतर के पास, अब यही वो भुंतर है। ठीक है, मान लीजिए ये भुंतर है और यहीं पर जो है वो आपकी हारला नदी भी मिलती है आकर। ठीक है, तो भुंतर के पास कौन कौन सी नदियां होंगी, एक तो आपकी जो आपकी पार्वती नदी आ रही है और उसके साथ साथ हारला नदी, ये दोनों भुंतर के पास मिलती है। फिर आपकी जो सेंज नदी है और प्लस तीर्थन नदी है, ये लारजी के पास मिलती है, जो लारजी प्लेस है। ठीक है, कुछ भी डिजाइन बना लीजिए, व्यास नदी आ रही है, लार्जी प्लेस है। ठीक है, तो ये आपका आ रही है यहाँ से सेंज नदी, ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए आपकी आ रही है तीर्थन नदी, तो ये जो प्लेस है ये कौन सा है, ये लारजी, लारजी नामक स्थान पर जो है ये मिल रही है। ठीक है, हो गया क्लियर। और लारजी से हमने एक और क्या पढ़ा था, लारजी, लारजी नामक स्थान पर ही व्यास नदी जो है वो धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती है, तो लारजी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज सेंज और तीर्थन भी लारजी के पास व्यास में मिलते हैं। अच्छा, सरवरी नदी जो है वो कुल्लू नगर में व्यास नदी में मिलती है। ठीक है, ये सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, तो ये याद रखेंगे पूरी आप कुल्लू में, बाकी सारी जो आपकी रिवर्स हैं वो, बाकी राहणी नाला, पार्वती, उसके बाद सेंज, हारला, तीर्थन और सरवरी, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको याद रखना है। ये हो गया कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से। अब चलते हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। ठीक है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में कहां से एंट्री लेती है, दोबारा से हम पढ़ेंगे, कहां से भाई जल्दी बताओ, पता ही आपको। ठीक है, मंडी में कहां से एंट्री लेती है, ठीक है, दोबारा से मैं एक बार आपको दिखा देता हूं ताकि आपको दोबारा से, ठीक है, वो लेती है आपकी बजोरा से। ठीक है, कुल्लू में हमने पढ़ ली, अब जा रहे हैं हम बजोरा से निकलकर मंडी में। मंडी में कौन कौन सी है, ऊहल नदी इंपॉर्टेंट है, बेकरखड़, सोनखड़, जीवनीखड़, रणा, बीना, हंसा, बाखली, सुकेती, पनोड़ी, थोला पिंगला, थोला पिंगला आपने पढ़ी नहीं होगी, और बढेड़, ये सारी किसकी है, ये आपकी व्यास की सहायक हैं। कहां पर, मंडी जिले में, व्यास की सहायक मंडी जिले में। ठीक है, ऊहल नदी, बेकरखड़, सोनखड़, जीवनीखड़, रणा, बीना, हंसा, बाकली, सुकेती इंपॉर्टेंट है, पनोड़ी, थोला पिंगला और बढेड़। अब थोड़ी सी डिटेल में बात करें तो देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहीं से याद हो जाएंगे। ऊहल नदी जो है वो पंडोह और मंडी के बीच व्यास नदी में मिलती है। ठीक है, तो अब अगर आपको एग्जैक्ट याद रहेगा कि पंडोह और मंडी के बीच में कौन सी, ऊहल नदी। फिर बेकर खड्ड जो है वो संधोल के पास व्यास नदी में मिलता है। बाकली खड्ड और जीवनी खड्ड पंडोह में व्यास नदी में मिलते हैं, और सुकेती खड्ड जो आपका है वो मंडी नगर में जो है वो व्यास नदी में मिलता है। तो इनके बारे में तो आपको एग्जैक्ट पता ही होना चाहिए, ऊहल नदी, बेकर खड्ड, बाकली खड्ड और सुकेती खड्ड और जीवनी खड्ड कहाँ पर जो है वो मिलते हैं। ऊहल के बारे में तो बहुत पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अब मुझे पता है ये भी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज लगेगा, तो इसको भी थोड़ा सा हम मैप के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए ये है आपका पूरा, मान लीजिए बजोरा है, ये बजोरा से जो है वो मंडी में एंट्री लेती है आपकी व्यास रिवर। ठीक है, ये व्यास रिवर जा रही है जो ब्लैक कलर में है। ठीक है, मंडी में एंट्री ली इसने। ये प्लेस आया आपका पहले पंडोह। ठीक है, पंडोह में कौन कौन सी नदियां या नाले आपके जो है वो मिलते हैं व्यास नदी में, एक तो जीवनी खड्ड और दूसरा बाकली खड्ड। कहां पर मिलते हैं, ये आपका पंडोह यहां पर। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था कि ऊहल नदी पंडोह और मंडी के बीच व्यास नदी में मिलती है। ये आपकी ऊहल रिवर है, ऊपर से आ रही है नीचे की तरफ, और ये आपका पंडोह है, ये आपका मंडी है। ठीक है, ये पंडोह है, ये मंडी है, तो इसके बीच में जो है वो व्यास नदी में मिलती है। हो गया, जो हमने लिखा था उसके अकॉर्डिंग हमने मैप। फिर यहाँ पर सुकेती खड्ड जो है वो मंडी नगर में व्यास नदी में मिलता है। ये सुकेती खड्ड जा रहा है आपका, और ये है आपका मंडी नगर, जहां पर ये क्या मिलता है, व्यास नदी में मिलता है। ये ब्लैक कलर की आपको दिख रही होगी व्यास रिवर जो है वो जा रही है। फिर बेकर खड्ड का है, बेकर खड्ड संघोल, एग्जैक्ट संघोल में नहीं, संघोल के पास जो है वो व्यास नदी में मिलता है। कौन सा, बेकर खड्ड। तो कौन कौन से याद रखने आपको, जीवनी और बाकली खड्ड पंडोह में, ऊहल खड्ड मंडी और पंडोह के बीच में, उसके बाद सुकेती मंडी नगर में, और बेकर खड्ड आपका संघोल के पास, क्योंकि संघोल वो एरिया है। ठीक है, कौन सा एरिया है संघोल, जल्दी बताओ, दोबारा से मैं आपको ऊपर ले चलता हूं, बार बार इसलिए दिखाता हूं ताकि आपको याद रहे। संघोल वो एरिया है जहां से फिर ये कांगड़ा में एंट्री लेती है। ठीक है, तो ये जिसके साथ मैप की जरूरत होती है, मैंने आपको मैप बता दिया, इसके थ्रू आप याद रख सकते हो, और इस तरीके से आप किसी भी चीज का मैप जो है वो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, परीक्षा बूस्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हो, ऑफिशियल जीके स्टडी। बात करते हैं कांगड़ा जिले की। अब हम पहुंच चुके हैं कांगड़ा जिले में संघोल से। तो यहाँ पर बिनवा, न्यूगल, बाणगंगा, गज, अवा, चक्की और मनुनी। ठीक है, वैसे चक्की थोड़ा भारी पड़ती है, पर ठीक है, चक्की आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से ही बनते हैं। तो बिनवा, न्यूगल, बाणगंगा, गज, अवा, चक्की, मुन्नी। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बोला था कि जो हमीरपुर में जो है वो टच करती है सीमा, तो कुणाहा और मानखड़ जो है वो व्यास नदी की सहायक नदियां हैं, जो कि आपकी जहां पर हमीरपुर के साथ बाउंड्री टच होती है। ठीक है, कौन कौन सी, कुणाहा और मानखड़। तो ये याद रखिएगा, मानखड़ और कुणाहा किसकी है, हमीरपुर में व्यास नदी की सहायक नदियां, और बाकी ये जो है वो सारी कांगड़ा में। ठीक है, अच्छा, कुणाहा खड्ड जो है वो टोनी देवी से निकलती है। ठीक है, हमीरपुर में,
याद रखिएगा। गजखड पौंग झील के पास व्यास नदी में मिलती है, और चक्की खड पठानकोट के पास जो है, पठानकोट उसके पास व्यास नदी में मिलता है, तो थोड़ा अपोजिट चला, मतलब बाहर चला गया। नूरपुर चक्की खड के किनारे जो है वो स्थित है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, जितने भी कुछ क्वेश्चन बचेंगे, मतलब कि देखिए सभी के बारे में, सभी जो आपकी सहायक नदियां उनके बारे में तो हम पढ़ नहीं सकते, बट फिर भी कोई भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया होगा तो उनको हम एमसीक्यूज के थ्रू कवर कर लेंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए अगर कुछ छूट भी जाता है। तो ये 3-4 पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखने हैं। बाकी इसके बारे में मैप बनाने की तो मुझे नहीं लगता जरूरत है। अगर आपको लगता है समझ नहीं आया तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हो। कमेंट आप बड़े अच्छे करते हो, वही मेरा मोटिवेशन है, ठीक है। बाकी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और बच्चों को भी पता लग सके कि ये आपको इस तरीके का कोर्स जो जीरो टू हीरो सीरीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, ठीक है। तो बिनवा, न्यूगल, बाणगंगा, गज, अवा, चक्की, मनूनी, और कुणाहा और मानखड़ याद रखिएगा हमीरपुर में। तो ये सारी चीज़ें होगी कुछ, तो ये आपकी सहायक नदियाँ सारी होगी। इसके बारे में बात करें तो इस नदी की कुल लंबाई जो है वो 460 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बट हिमाचल प्रदेश में इसकी कुल लंबाई जो है वो 256 किलोमीटर है। कितनी? 256 किलोमीटर लेंथ इसकी हिमाचल प्रदेश में, एचपी में। कुल जल ग्रहण क्षेत्र 20,330 वर्ग किलोमीटर के आसपास, इतना जरूरी नहीं है, बट जो आपका हिमाचल प्रदेश में है वो 12,000 वर्ग किलोमीटर है, 12,000 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है एचपी में। अच्छा, इसके तट पर जो मानव बस्तियां बसी हैं, यानी कि नगर, यानी कि ऐसे शहर जहां पर जो है वो लोग रहते हैं, तो कुल्लू हो गया, मंडी हो गया, बजोरा हो गया, पंडो हो गया, सुल्तानपुर, टिहरा हो गया, ठीक है, टिहरा भी लिख सकते हैं, नादौन हो गया, देहरा गोपीपुर हो गया। इतना ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी आप याद कर सकते हो। तो ये हमारा पूरा आपका व्यास रिवर था। क्विक रिवीजन करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा? नदी पढ़ी हमने व्यास, उद्गम स्थान व्यासकुंड, रोहतांग दर्रे के समीप कुल्लू, संस्कृत नेम विपाशा या विपासा, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, वैदिक नाम अर्जकिया, यूनानी नाम हाईफेसिस, मंडी में प्रवेश बजोरा गांव से इंपॉर्टेंट है, कांगड़ा में प्रवेश संधोल गांव से इंपॉर्टेंट है, पढ़ लिया होगा अब तक तो। हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है मिर्थल गांव से, ठीक है। कुल लंबाई 460 किलोमीटर, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कितनी लंबाई है ये इंपॉर्टेंट है, 256। कुल जल ग्रहण क्षेत्रफल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आंखों के नीचे 20,000 के करीब याद रखिएगा। 12,000 वर्ग किलोमीटर जो है वो 12,000 किलोमीटर स्क्वायर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंपॉर्टेंट कौन कौन सी नदियाँ, मतलब जो साई के सारी पढ़ा दिया मैंने, पार्वती, उला, तीर्थन, सेंज, मनूनी, लूनी, हारला, सुकेती, गज, चक्की, बनेर, बाणगंगा, सरवरी, हंसा, फोजल, सोनखड़, न्यूगल, ये सारी जो है वो ऊपर हमने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। कौन सी झीलों से होकर बहती है? कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, थोड़ा सा हमीरपुर के साथ भी जो है वो टच करती है, ठीक है। किनारे बसे कौन कौन से शहर हैं ये मैंने आपको बता दिया। तो ये था आपका पूरा व्यास रिवर का चैप्टर। कुछ ना समझ आया हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। कोई भी ऐसा पार्ट जो आपको नहीं समझ आया तो कमेंट कर सकते हैं, अगली वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा। बस